हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का सीरीज़ देखेंगे जो बेसिकली 20 प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक जीके बीपीएससी, जेपीएससी, झारखंड सचिवालय, एसएससी, रेलवे और डिफेंस के लिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सेशन अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्त। तो चलिए पहला है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। ऑप्शन नंबर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जी, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है ना, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी इंडियंस फ्रीडम, ये जो पुस्तक किसका लेखक है बताइए। जवाहरलाल नेहरू है ना, तो ये भी याद रखिएगा। माई ट्रूथ हो गया, अनंत भारत हो गया, ये सभी इंदिरा गांधी का लेखक है, जो इंदिरा गांधी पुस्तक का विमोचन किए हैं। कौन कौन बता दीजिए। माई ट्रूथ, अनंत भारत, लेकिन यही पूछेगा माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। एक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, बेसिकली पूछा गया है, टेस्ट में देखने को मिला होगा, प्रीवियस ईयर में भी मिला होगा कि जो मौलाना अब्दुल कलाम है आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, चिकित्सा परामर्श देते हैं और हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनना चाहिए क्योंकि तेल असंतृप्त वसाएं होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म है। तो कौन सा ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म है ये देखना है। तो इसका जो मदर इंडिया है, मदर इंडिया हो गया, सलाम बॉम्बे इत्यादि जो फिल्म है वो ऑस्कर से नामित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए यानी मदर इंडिया। सलामी लगान, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मदर इंडिया के साथ साथ सलाम बॉम्बे है और लगान है, तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी बिल्कुल डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, ये सभी फिल्में हैं ना वो ऑस्कर से नामित है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है फॉर जीव मिल्खा सिंह, हाँ ना, जीव मिल्खा सिंह संबंधित किससे है? तो आप सभी जानते हैं ये मिल्खा सिंह गोल्फ खिलाड़ी से संबंधित है और भारत के पहले, अगर हम बात करेंगे, प्रोफेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह प्रसिद्ध है, भारतीय धावक मिल्खा सिंह के पुत्र हैं, है ना। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोल्फ, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 5, भारत के प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन क्या इंपॉर्टेंस है ये ऑप्शन में देखना है, आपको बताना है। बताइए, 28 फरवरी भारतीय विज्ञान दिवस मनाए जाने का रीज़न यही है कि सीवी रमन द्वारा एक खोज किया गया था, जैसे रमन प्रभाव कहा जाता है ना, तो रमन प्रभाव कहा जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, है ना। रमन प्रभाव फोटोन कणों की लचीले वितरण के बारे में बताया गया था बारे में। और स्थिर विद्युत आकर्षण का नियम कौन दिया है बताइए, तो जो कि ऑप्शन में आपको दिया है उसका। तो यह अगर कभी कभी यह प्रश्न पूछा गया था, जैसे जिस तरह से रमन प्रभाव दिया गया है सीवी रमन के द्वारा, उसी तरह स्थिर विद्युत आकर्षण नियम कूलम ने दिया था। ठीक ना, क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन मैक्स प्लैंक ने दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल और किस रूप से प्रसिद्ध है। तो केरल का अगर हम बात करेंगे तो ईश्वर का अपना देश यानी गार्डन ऑन कंट्री, है ना, केरल राज्य का कहा जाता है। और ईश्वर का निवास स्थान पंच प्रयाग, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ईश्वर का अपना देश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछा है, मंदिरों तथा घाटों का शहर वाराणसी में स्थित है, त्योहारों का शहर मदुरै में स्थित है ना। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL कहाँ पे स्थित है। तो यह स्थित है दिल्ली में स्थित है ना। खिलाड़ियों द्वारा सक्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ये दवाओं का इस्तेमाल को जांचने की डोप टेस्ट किया जाता है और ये आपका देखने को मिलेगा कहाँ पे, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों के रूप में भारत, रूस, चीन और ब्राज़ील सामूहिक रूप से ब्रिक्स सर्वप्रथम किसने कहा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये कहा आपका जिम ओनील, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेहाटी एक रेल कोच फैक्ट्री
तथा संग्रहालय प्रस्तावित है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में अवस्थित है? नेहाटी एक रेल कॉच फैक्ट्री संग्रहालय प्रस्तावित है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाचिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा संगीत वाचिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये आपका है श्री कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये फेमस है, प्रसिद्ध है शास्त्रीय संगीत वाचिक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अभी। नेक्स्ट है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड महाविद्यालय को किसने स्थापित किया? तो अगर हम बात करेंगे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा कब किया गया था? बताइए डेट। सर सैयद अहमद खां द्वारा कब किया गया है? तो ये किया गया है 1875 ईस्वी में, ठीक है ना। ये स्थापना किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा, पंडित मोहन मौलवी के द्वारा जो एक विश्वविद्यालय पूछा जाता है बार बार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ है। विश्वविद्यालय से इसलिए रिलेट कर रहे हैं। और भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछेगा तो कोलकाता है ना, कोलकाता विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुआ? 1857 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, यांगपाय दर्रा कहाँ पे स्थित है, किस राज्य से संबंधित है? तो यांगपाय दर्रा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ना। अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली और भी दर्रा जैसे यांगपाय हो गया, बोमडिल्ला हो गया, पाम साड़ हो गया तथा दिरफू हो गया, ये सभी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? बताइए। अरुणाचल प्रदेश में। असम में कौन कौन दर्रा है? असम में, असम जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, असम में बताइए कौन कौन दर्रा देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में जेपला हो जाता है, हिमाचल प्रदेश में ही है। रोहतांग, सिप किला, बड़ा लाचा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बड़ा लाचा, रोहतांग और सिप किला ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा याद रखिएगा। उत्तराखंड में हम लोग देख ही लिए, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोतियों का माला नीति किस देश ने लाया था, है ना। तो ये मोतियों का जो माला नीति है वो चीन देश से संबंधित है, चीन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये मोतियों का माला जो रणनीति है वो 2005 का उद्देश्य चीन द्वारा विश्व में अपने उद्योगों को संसाधन का इंतजाम करना था इसका, है ना। हीरो का जो हार है नीति भारत द्वारा चीन के खिलाफ अपनाई गई थी। तो याद रखिएगा, मोतियों का माला नीति के तहत चीन और बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और बंदरगाहों को निगरानी तंत्र स्थापित करना और व्यापार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, पर्पस था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देश भर में फांसी का जो फंदा सिर्फ बनाया जाता है, तो सिर्फ देखिए देश भर में अगर बात करेंगे तो बिहार का बक्सर है ना, बिहार का बक्सर में सेंट्रल जेल में ये बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, ठीक है ना। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे, देखिएगा इसमें दिया है ऑप्शन में बेसिकली आपको जो यरवदा जेल है ये वो कहाँ पे स्थित है, तो ये बताइए कहाँ पे स्थित है। यरवदा जेल ये पुणे में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद फिर दिया है ऑप्शन में दिहाड़ जेल, ये कहाँ पे स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें उत्तर प्रदेश में टेस्ट नहीं करता? जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये भी है। बकरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ऑप्शन नंबर डी दिया है ना, ये हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट, भारत का बाल सर्जन, चाइल्ड सर्जन किसे कहा जाता है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया है, भारत का बाल सर्जन आकृत प्राण जायसवाल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द टी किस खेल से संबंधित है, तो ये किस खेल से संबंधित है बताइए। ये संबंधित है आपका गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, तो इसमें कौन ऑप्शन है जो कि फुटबॉल स्टेडियम से संबंधित रिलेटेड नहीं है, तो ये बताना है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे, वक्ती स्टेडियम श्रीनगर, बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम, सोल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। देखिए जो सरदार पटेल अहमदाबाद जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वह क्रिकेट से संबंधित है, तो ये जो ऑप्शन नंबर जी दिया है वो फुटबॉल
से संबंधित नहीं है, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है विक्रम साराभाई है। ऑप्शन नंबर विक्रम साराभाई, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा बताइए? पेरिस में, फ्रांस में, है ना, ऑप्शन नंबर जी। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। पेरिस में इंटरपोल एंड इसरो का भी मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।